नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। वो बाप था या जल्लाद, अपनी ही बेटियों को जिसने कर दिया बर्बाद। धार्मिक नगरी मथुरा से सामने आई है दिल दहला देने वाली ये खबर, जहां एक पिता ही अपनी मासूम बेटियों की इज्जत से कर रहा था खिलवाड़। इससे पहले पवन नाम के इस शख्स ने अपनी पत्नी और मां का कर दिया था कत्ल। आइए देखते हैं बेटे और भतीजे के हाथों क्यों मारा गया ये शैतान। जब पिता बना दरिंदा, फिर खूनी अंजाम। मासूम से दरिंदगी, फिर बेटे ने किया हिसाब। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक शराबी पिता जो पिछले 5 महीने से अपनी ही 2 बेटियों की असमत लूटता रहता था। जब बेटियों ने अपनी पीड़ा बताई तो भाइयों का खून खौल उठा और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को दहला दिया। राजस्थान के डीग जिले का रहने वाला एक शख्स जो हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, पिछले 5 महीनों से अपनी ही 2 बेटियों के साथ दरिंदगी कर रहा था। जब पिता की ये करतूत दोनों बेटियों को सहन नहीं हुई तो वो भागकर पहुंची मथुरा के कोसी कला में रहने वाली अपनी ताई के घर। यहाँ बेटियों ने ताई को सब कुछ बता दिया। उसके बाद फौरन दोनों के भाइयों को बुलाया और लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब ये खबर शराबी पिता तक पहुंची तो वो भी रविवार दोपहर 1:30 बजे कोसीकला गांव पहुंच गया। वहां बेटियों से विवाद शुरू हो गया और फिर उसने तमंचा निकाल लिया। मकसद था अपनी ही बेटियों को मौत की घाट उतार देना, लेकिन बेटे और भतीजे ने समय रहते तमंचा छीन लिया और फिर गुस्से में आकर अपने पिता की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को कुल्हाड़ी से काट डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों और बेटे और भतीजे को हिरासत में ले लिया। दोनों बेटियों ने पिता के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि पिता ने कई बार उनके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरा मामला जांच के घेरे में है। गोपालबाग चौकी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। थाना इलाका पुलिस के द्वारा और चौकी के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा भी इसमें प्रथम दृष्टया शव को देखने से जिस प्रतीत होता है धारदार हथियार से ये एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और जिसके पश्चात शव को वास्तविक पोस्टमार्टम भिजवा दिया गया है। और इसमें प्रथम दृष्टया पारिवारिक विवाद निकलकर सामने आ रहा है और इसमें क्रम में ही परिजनों को भी पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ के लिए लिया गया है और अन्य बिंदुओं पर भी कार्रवाई की जा रही तथा गहन छानबीन के पश्चात विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक कलह का लग रहा है। हत्या के पीछे की वजह का पता लगाया जा रहा है। हर बिंदु पर जांच जारी है और बेटियों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी जांच जारी है, लेकिन बेटियों के बयान ने इस केस को नया मोड़ दे दिया। मथुरा से कल एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बेटियों से दुष्कर्म करने वाले पिता को उसके बेटे और भतीजे ने मौत के घाट उतार दिया।
मामला था कि राजस्थान के डीग का रहने वाला पवन अपने ही सगी बेटियों के साथ में दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम देता था। दीपावली के दिन भी उसने अपनी दोनों ही बेटियों के साथ में रेप की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद में परिवार में विवाद हुआ। विवाद के बाद उसके बेटे और बेटियां राजस्थान से मथुरा के कोसी अपने रिश्तेदारों के घर आ गई। रिश्तेदारों के घर आने के बाद में उन्होंने पूरा हाल अपने रिश्तेदारों को बताया, जिसके बाद में जब उन्होंने पवन से संपर्क साधा तो उस वहां पर भी पवन विवाद करते हुए राजस्थान से मथुरा के कोसी रिश्तेदारों के घर पहुंचा। रिश्तेदारों के घर पहुंचने के बाद भी उन्होंने रिश्तेदार के घर पर जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद में उसने अपने पास रखे तमंचे से बेटियों पर प्रहार करना चाहा, जिसके बाद भतीजे ने तमंचा छीनकर उस पर गोली चला दी और बेटे ने पास में रखे कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार कर दिया, जिसके उसकी जान चली गई। एक ओर जहां पिता का अपराध अक्षम्य है, तो वहीं बेटे की ये हत्या जुर्म का न्याय का या कानून से परे इंसाफ, यह सवाल समाज के सामने खड़ा है। 5 महीने तक बेटियों की आबरू लूटने वाले पिता को आखिरकार अपने ही बेटे ने मौत दी। कानून अपना रास्ता जरूर तय करेगा, लेकिन ये वारदात समाज के उस स्याह पहलू को दिखाती है जहां एक पिता रक्षक नहीं बल्कि दरिंदा बन गया था। पीलीभीत से आई है चौंकाने वाली ये खबर, जहां एक देवर ने पवित्र रिश्ते को कर दिया तार तार। देवर ने सगे भाई की पत्नी से किया बलात्कार। पत्नी को इंसाफ दिलाने के बजाय पति बन गया हैवान। मार पीट कर घर से निकाल दिया और दे दिया तलाक। पुलिस ने भी नहीं सुनी पीड़िता की बात। आइए देखते हैं पति पत्नी के रिश्ते में कैसे पड़ी दरार। पीलीभीत में रिश्तों का कत्ल, देवर बना दरिंदा। पीलीभीत में हवस की आग में जल गई इंसानियत। रिश्ता हवस का शिकार, भाभी से किया बलात्कार, देवर बना हैवान। रिश्ता फिर हुआ शर्मसार, बलात्कारी अब तक फरार, कब होगा गिरफ्तार। पीलीभीत से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। देवर और भाभी जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली ये वारदात सामने आई है। पीलीभीत जनपद के कोतावली जहानाबाद क्षेत्र की पैरवा वैश्य पुलिस चौकी इलाके से, जहां एक देवर जिसका नाम साजिद है, उसने हवस के अंधेपन में अपने ही सगे भाई की पत्नी को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। कहते हैं रिश्ता विश्वास से बनता है, लेकिन इस मामले में उसी विश्वास को तोड़ दिया गया। घर की चारदीवारी के अंदर हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहशत और गुस्से से भर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी साजिद ने मौका पाते ही अपनी भाभी के साथ बलात्कार किया। जब पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने पति आसिफ और परिजनों से शिकायत की तो इंसाफ मिलने की जगह उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पीड़िता ने जब अपने साथ हुए अत्याचार की बात कही तो घर वालों ने साजिद का साथ दिया, उल्टा उसी पीड़िता को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। मामले को और भी हैवानियत तब मिली जब पीड़िता के पति आसिफ ने न सिर्फ उसका साथ छोड़ दिया बल्कि उस पर शक जताते हुए उसे 3 तलाक दे दिया और घर से निकाल बाहर फेंका। जिस महिला ने न्याय की आस में आवाज उठाई, उसी की आवाज को उसके ही घर वालों ने दबा दिया। अब वो बेबस और लाचार महिला इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है।
हद तो तब हो गई जब पीड़िता पुलिस के पास पहुंची तो उम्मीद थी कि अब न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ भी निराशा हाथ लगी। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने मामले की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए बलात्कार की धारा हटाकर सिर्फ दहेज एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। यानी हवस और दरिंदगी का मामला अब दहेज विवाद बनकर रह गया। पुलिस की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। हताश और टूटी हुई पीड़िता ने अब पीलीभीत की पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई और इंसाफ की गुहार लगाई। शिकायत पत्र में उसने धारा 183 के तहत बयान दर्ज कराते हुए अपने देवर साजिद, पति आसिफ और ससुराल वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पीड़िता का कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। पुलिस बलात्कार का केस दर्ज करे और दरिंदों को गिरफ्तार करे। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया और संबंधित थाना प्रभारी से रिपोर्ट तलब की और मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए। पुलिस अब हर पहलू से इस केस की जांच में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीड़िता को न्याय मिलेगा? क्या हवस के इस दरिंदे पर कोई कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी रफ्तार पकड़ने से पहले ही फाइलों में दब जाएगा? बहरहाल जब से घटना का पर्दाफाश हुआ है तब से इलाके में गुस्सा और खौफ का माहौल है। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों में गुस्सा है और समाज सवाल उठा रहा है, जब घर की चार दीवारी में ही महिला असुरक्षित हो तो महिलाएं आखिर जाएं कहां? रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि समाज के उस काले सच को उजागर करती है जहां देवर जैसे रिश्ते की आड़ में दरिंदगी पनप रही हो। अब देखना ये होगा कि पीलीभीत पुलिस और प्रशासन इस मामले में कितनी तत्परता दिखाते हैं। क्या साजिद और उसके साथियों पर कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? फिलहाल पीड़िता न्याय की राह देख रही है और पीलीभीत में गूंज रहा है वही सवाल, आखिर कब रुकेगी दरिंदगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कानपुर में रात के अंधेरे में एक मासूम की आबरू से किया गया खिलवाड़। दादी के पास सो रही मासूम को आधी रात उठा ले गया हैवान। मासूम के साथ जिसने दरिंदगी की तमाम हदें कर दी पार। घटना के बाद पूरे इलाके में मच गया कोहराम जब बाथरूम में खून से लथपथ मिली मासूम। आइए देखते हैं एक शैतान की दिल दहला देने वाली ये वारदात। कानपुर में सनसनीखेज वारदात। 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। गांव में दहशत का आलम। कानपुर के घाटमपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गईं। जिसने भी घटना सुनी वो सन्न रह गया। जी हां, 5 साल की मासूम के साथ कथित तौर पर दरिंदगी की गई। बच्ची को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में उसके घर के बाथरूम में पाया गया। आरोपी घटना के बाद फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। शुक्रवार रात दादी के साथ सो रही 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया।
इसके बाद आरोपी पीड़िता को शौचालय में फेंककर फरार हो गया। शनिवार सुबह बच्ची के चाचा जब उठे तो बच्ची को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। बच्ची को उसके घर के बाथरूम में खून से लथपथ और बेहोश पाया गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वो अचानक गायब हुई थी और कुछ देर बाद इस भयानक हालत में मिली। घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बाथरूम से सबूत इकट्ठा किए हैं और आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी साक्ष्यों को सुरक्षित कर लिया गया है और पड़ताल जारी है। आरोपी की पहचान कर उसे जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। घायल बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची की हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। पुलिस बच्ची से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम का पता लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए गहन निगरानी और स्थानीय समुदाय का सहयोग जरूरी है। परिवारों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। करीब 6 बजे घाटमपुर थाना अंतर्गत राहा ग्राम से सूचना मिलती है कि एक 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। सूचना मिलने के उपरांत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचकर बच्ची को सीएचसी घाटमपुर पहुंचाया जाता है, जहां पर उसका इलाज जारी। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। कानपुर के घाटमपुर इलाके में ये भयानक घटना पूरे गांव में डर और चिंता फैलाने वाली है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और परिवार न्याय की उम्मीद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कानपुर से ही सामने आई है इंसान के शैतान बनने की ये वारदात, जहां दवा के पैसों को लेकर हुआ था मामूली सा विवाद, जिसके बाद मेडिकल स्टोर संचालक और उसके साथी बन गए जल्लाद। चापड़ के वार से बेकसूर पर किए ताबड़तोड़ वार हमले में युवक की आंतें आ गई बाहर। आइए देखते हैं शैतानों की रूह कपा देने वाली ये वारदात। दवा पर मामूली बहस, फिर खूनी संघर्ष का मंजर। कानपुर की सड़क पर हुई जानलेवा वारदात। युवक पर हमला बर्बरता और खौफनाक। पेट फाड़ा, आते बाहर, उंगलियां तक काट डाली। ये सब सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। लेकिन ये भयावह घटना सच्ची है, जो यूपी के कानपुर से सामने आई है। जी हां, कानपुर के रावतपुर में एक एलएलबी छात्र अभिजीत सिंह चंदेल पर मेडिकल स्टोर संचालक और उसके 3 साथियों ने चापर से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अभिजीत का सिर फट गया, पेट फटने से आते बाहर आ गई और उसके हाथ की उंगलियां भी कट गई। इतनी बर्बरता देखकर हर किसी की रूह कांप गई। कानपुर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का एलएलबी स्टूडेंट अभिजीत शनिवार रात करीब 9 बजे दवा खरीदने के लिए घर के पास स्थित एक मेडिकल स्टोर पर गया था। वहां दवा के पैसे को लेकर उसका मेडिकल स्टोर संचालक अमर सिंह से झगड़ा हो गया। आरोप है कि इसी दौरान दुकान पर बैठे अमर सिंह के भाई विजय सिंह, उसके दोस्त प्रिंस राज श्रीवास्तव और निखिल ने अभिजीत के साथ मारपीट कर दी। उन्होंने चापर निकालकर अभिजीत पर हमला कर दिया। एक के बाद एक उसके सिर पर कई वार किए, जिससे अभिजीत का सिर फट गया और वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हमलावरों ने जमीन पर गिरे अभिजीत के पेट पर भी चॉपर से कई वार किए, जिससे उसका पेट फट गया और आंतें बाहर आ गई।
इतना ही नहीं, जब अभिजीत जान बचाने के लिए भागने लगा तो हमलावरों ने फिर उसे पकड़ लिया और उसके एक हाथ की 2 उंगलियां काट दी। इतने में अभिजीत की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े। लाठी डंडों के साथ भीड़ देखकर चारों आरोपी भाग निकले। लोग अभिजीत को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसके सिर पर 14 टाके लगाए और 2 घंटे तक पेट की सर्जरी की। अभिजीत की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। कानपुर में एलएलबी के एक छात्र पर मेडिकल संचालक और उसके साथियों ने चापड़ से जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल यह हमला एक मामूली सी झड़प के बाद हुआ है। एलएलबी के छात्र अभिजीत सिंह ने दवा पर डिस्काउंट मांगा था और इसी डिस्काउंट मांगने के बाद शुरू हुई एक झड़प एक गंभीर हमले में बदल गई और मेडिकल संचालक और उसके साथियों ने चापड़ से अभिजीत पर हमला कर दिया। इस हमले में अभिजीत की आंतें बाहर आ गईं। फिलहाल अभिजीत को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले में जो आरोपी हैं, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि हमलावरों में से एक प्रिंस राज श्रीवास्तव आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो खुद को वकील बताता है। उसके खिलाफ काकादेव थाने में रंगदारी और जमीन कब्जाने का मुकदमा भी दर्ज है। इस मामले में एसीपी कल्याणपुर रंजीत कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को जेल भेज दिया गया है। एक की तलाश जारी है। दवा की दुकान को सील कर दिया गया है। रावतपुर पर डायल 112 के माध्यम से मारपीट की एक घटना के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई तथा तहरीर प्राप्त कर उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। कानपुर के रावतपुर में हुई ये दर्दनाक घटना न केवल भयावह है, बल्कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा करती है। हम लगातार इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।